भाई एक बात बताऊं। तुम सोचते हो कि सिर्फ तुम ही हो उसकी जिंदगी में, पर सच सुनोगे तो दिल टूट जाएगा। उसकी इंस्टाग्राम में 50 लड़कों के मैसेज हैं। कॉलेज में राहुल है जो हमेशा उसके साथ कैंटीन में बैठता है। जिम में आर्यन है जो ट्रेनर बनकर घूमता है। और सबसे खतरनाक वो रोहन है जिसे वो भाई बोलती है। भाई तुम भी बस एक नाम हो उसकी लिस्ट में। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो काम करती हैं, जिनसे तुम ऑप्शन से प्रायोरिटी बनोगे। पूरी वीडियो देखो क्योंकि आखिरी बात सबसे पावरफुल है। देखो भाई, मैं भी तुम्हारी जगह था। मुझे भी लगता था कि वो सिर्फ मुझसे बात करती है। फिर एक दिन उसकी फोन स्क्रीन देखी, 5 अलग लड़कों के मैसेज थे। तब समझ आया कि मैं भी एक ऑप्शन था। फिर मैंने साइकोलॉजी पढ़ी और गेम बदल गया। तो चलो शुरू करते हैं। पहली बात सबसे जरूरी, हमेशा अवेलेबल मत रहो। देखो बाकी लड़के क्या कर रहे हैं। सुबह उठकर गुड मॉर्निंग, रात को गुड नाइट, हर स्टोरी पर फायर इमोजी। ये सब दिखा रहे हैं कि हम तो बस तुम्हारे लिए ही फ्री बैठे हैं। और साइकोलॉजी क्या कहती है? जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं। तुम्हें क्या करना है? अगर वो मैसेज करे शाम को तो तुरंत रिप्लाई मत करो। थोड़ी देर बाद करो, जैसे अभी कुछ और काम में बिजी थे। अगर वो प्लान बनाए फ्राइडे के लिए तो कभी कभी बोलो यार फ्राइडे थोड़ा बिजी है, सैटरडे चलेगा। फोन कॉल पे घंटों मत बैठो, 10-15 मिनट में खत्म करो। इससे क्या होगा? उसके दिमाग में तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि बाकी सब तो हमेशा अवेलेबल हैं। पर तुम बिजी हो, तुम्हारी अपनी लाइफ है, अपने काम हैं। और जिसकी अपनी लाइफ होती है उसी को लोग वैल्यू देते हैं। मैंने खुद देखा है, जब मैं आसानी से मिलता था तब कोई पूछता नहीं था। जब थोड़ा बिजी दिखा तो खुद मैसेज करने लगी। दूसरी बात बहुत पावरफुल, अपनी खुद की लाइफ जियो उसके बिना भी। देखो बाकी सब लड़के क्या कर रहे हैं। उनकी पूरी दुनिया उसके अराउंड घूम रही है। जिम नहीं जा रहे क्योंकि उससे मिलने का इंतजार। फ्रेंड्स को मना कर रहे क्योंकि शायद वो बुलाएगी। वीकेंड पे घर बैठे फोन पकड़े वेटिंग। ये सबसे बड़ी गलती है। मैं तुम्हें बताता हूं अपनी रियल एग्जाम्पल। मेरी एक फ्रेंड थी प्रिया। मैं उसके पीछे पागल था। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ अपने लिए करना चाहिए। जिम जाना शुरू किया सीरियसली। बाइक पे दोस्तों के साथ वीकेंड ट्रिप निकलने लगा। अपनी हॉबीज में फोकस किया। और पता है क्या हुआ? वो खुद मैसेज करने लगी। पूछने लगी तुम इतना बिजी कैसे हो गए। क्योंकि जिसकी खुद की लाइफ नहीं होती वो डेस्परेट दिखता है। और कोई भी लड़की डेस्परेट लड़के को नहीं चाहती। तो जिम जाओ, दोस्तों के साथ घूमो, अपनी स्किल डेवलप करो। और जब तुम्हारी लाइफ इंटरेस्टिंग होगी तो तुम इंटरेस्टिंग बन जाओगे ऑटोमेटिकली। तीसरी बात, उसकी हर बात में हाँ मत बोलो। मैं देखता हूं यार इतने सारे लड़के। लड़की जो बोले वो सही। लड़की जो चाहे वो करो। लड़की जहां बोले वहीं जाओ। अपनी कोई राय नहीं, अपनी कोई प्रेफरेंस नहीं। और फिर रोते हैं कि भाई फ्रेंड जोन में डाल दिया। ऑब्वियस है ना। अगर तुम उसकी हर बात मान रहे हो तो तुम उसके बराबर नहीं हो, तुम उसके नीचे हो। और कोई भी अपने नीचे वाले से प्यार नहीं करता। रियल एग्जाम्पल, मेरी एक डेट थी, स्टारबक्स जाना था। लड़की ने बोला चलो कॉफी पियेंगे। मैंने बोला देखो कॉफी तो ठीक है पर मुझे चाय ज्यादा पसंद है।
चलो कहीं और चलते हैं जहां दोनों ऑप्शन हो। पहले तो वो थोड़ा सरप्राइज हुई, फिर बोली एक्चुअली ये अच्छा आइडिया है। और पता है क्यों? क्योंकि मैंने दिखाया कि मेरी भी अपनी राय है। तो जब वो कहे इस मूवी चलते हैं और तुम्हें पसंद नहीं, तो बोलो देखो ये थोड़ा बोरिंग लगेगा, क्यों ना वो देखें। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर बड़ा फर्क लाती हैं, क्योंकि ये दिखता है तुम्हारी पर्सनैलिटी है, बैकबोन है। चौथी बात और मेरी फेवरेट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी कंप्रोमाइज मत करो। देखो भाई, मैंने इतने लड़कों को देखा है जो लड़की के लिए अपनी इज्जत गिरा देते हैं। वो कहती है 2 बजे रात को आओ तो भागकर चले जाते हैं। वो रुडली बात करती है तो भी सहते रहते हैं। वो दूसरे लड़कों के साथ फ्लर्ट करती है सामने तो भी खामोश। और फिर वो ही लड़की उन्हें डोरमैट की तरह ट्रीट करती है। सुनो एक रियल इंसिडेंट। मेरा दोस्त था अमित, उसकी गर्लफ्रेंड श्रेया थी। श्रेया अक्सर उसको बेइज्जत करती थी दोस्तों के सामने। अमित सहता रहा कि चलो रिलेशनशिप है, एडजस्ट करना पड़ता है। फिर एक दिन उसने बोला बहुत हुआ। उसने ब्रेकअप कर लिया। और पता है क्या हुआ? 3 महीने बाद श्रेया खुद वापस आई। बोली मुझे पता चल गया कि तुम कितने अच्छे थे, क्योंकि जिसने उसे छोड़ने की हिम्मत दिखाई वो अलग था। तो भाई, अगर वो तुम्हारे साथ ठीक से बात नहीं कर रही, अगर वो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही है, अगर वो तुम्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रही है, तो सीधा बोल दो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर नहीं सुधरती तो वॉक अवे करने की हिम्मत दिखा। क्योंकि सच बोलूं तो जो तुम्हारी इज्जत नहीं करती वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती। और अब 5वीं और सबसे ताकतवर बात, अगर ये सब करने के बाद भी वो तुम्हें सही से ट्रीट नहीं कर रही, तो भाई छोड़ के चले जाने की हिम्मत दिखा। सुनो, ये सबसे मुश्किल है, मैं जानता हूं। दिल कहता है थोड़ा और ट्राई करो, शायद सुधर जाए। पर भाई एक बात सुनो, मेरी रियल स्टोरी। मैं एक लड़की के पीछे 2 साल भागता रहा। वो मुझे हमेशा ऑप्शन की तरह रखती थी। जब उसके पास कोई नहीं होता तो मुझसे बात, जब और मिल जाते तो गायब। फिर एक दिन मैंने कहा बहुत हो गया। मैंने पूरी तरह कट कर दिया। 3 महीने बाद वो वापस आई। रोते हुए बोली मुझे गलती हुई, तुम कितने अच्छे थे। पर सच बोलूं, तब तक मैं इतना स्ट्रांग बन चुका था कि मुझे उसकी जरूरत नहीं रही। क्योंकि मैंने उन 3 महीनों में खुद पे काम किया। जिम सीरियस की दोस्तों के साथ घूमा, करियर पे फोकस किया। और एक और अच्छी लड़की मिल गई जिसने शुरू से ही मेरी वैल्यू की। तो मोरल क्या है? अगर कोई तुम्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही जो तुम डिजर्व करते हो, अगर तुम बस एक ऑप्शन बन के रह गए हो, तो जाने की ताकत दिखा दो। 70% चांसेस हैं वो वापस आएगी। पर सबसे बड़ी बात, तब तक तुम इतने ऊपर उठ चुके होगे कि तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। और अगर नहीं भी आई, तो याद रखो कोई और आएगी जो तुम्हें वो वैल्यू देगी। कंपटीशन में वो नहीं जीतता जो सबसे ज्यादा भागता है, वो जीतता है जो अपनी इज्जत रखता है। तो भाई, ये थी 5 बातें जो मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा और सीखा। सब्सक्राइब कर लो चैनल को प्लीज, क्योंकि मैं हर 2-3 दिन में ऐसे रियल साइकोलॉजी सीक्रेट्स लाता हूं। लाइक कर दो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी। कमेंट में बताओ तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है क्या, और कौन सी बात सबसे ज्यादा यूजफुल लगी। अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर वो खुद मल्टीपल गाइज के साथ गेम खेल रही है,
तो कैसे पता करें और कैसे हैंडल करें? नोटिफिकेशन बेल दबा दो वरना मिस हो जाएगी। याद रखो भाई, पागलों की तरह भागने से कुछ नहीं होता। अपनी वैल्यू समझो और अपनी इज्जत रखो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है। स्टे स्ट्रॉन्ग भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।